and I try my best Yeah. to not be हाँ. repetitive. But Okay. मैं 3 दिन से आपके इंटरव्यू देख रहा हूँ, इंसानों ने आपको जितना पूछना था, चाहे आपके दाढ़ी के बारे में हो, आपके लाइफ के बारे में हो, आपके कोई सवाल छोड़ा ही नहीं। तो मैं लगा हुआ हूँ सवाल पूछने के लिए। हाँ. एंड बिफोर आई स्टार्ट, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जहां आपने एक इंटरव्यूअर को पूछा हाँ. कि गो एंड चेक योर फैक्ट्स एंड देन आस्क मी, हाँ. थोड़ा नाराज होते हुए। तो मैं आपको बोल दूं कि ये जो क्वेश्चन बनाए सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, तो अगर नाराजगी आई मैं नाम भेज दूं जो लगे हुए थे आपको तो सवाल मैं बनाने में। आपको तो मैं बाद में मैसेज भी कर सकता हूँ ना, आपको तो मैसेज भी कर इसलिए सकता हूँ, वो लोग तो पूछ के भाग लेकिन मैं जाते उनका हैं ना। नाम भी नहीं, मैं उनका नाम भेज दूंगा आपको जिन्होंने सवाल बनाए ये। हाँ. अगर आपको लगे कि क्या है हाँ, ठीक और है. ऐसी मुंह उठा के आगे सवाल पूछने के लिए, मैं नाम भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, डन. चलिए चैम, let's start. Okay. So the first thing that I want to ask you, Virat, is money was always a fight growing up in my household, and I know for a fact it was almost the same at your house also. Now, what was the amazing moment when you realized that you can make money doing what you love? Because not many people have that. Yeah, pretty similar. I guess माहौल बहुत सेम था. एक मिडिल क्लास फैमिली में आपका एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, प्लस मुझे याद है मैंने अपने फादर को बोला कि आई थिंक आई प्ले वेल, आई लव द स्पोर्ट, एंड मेरे दोस्तों ने भी बोला कि ही इज गुड इनफ, यू शुड मेक हिम लर्न प्रोफेशनली. तो गए एकेडमी में एनरोल कर दिया. उसके बाद द इनिशियल चैलेंजेस वर मंथली एकेडमी फी, अपना गियर खरीदने का, सामान खरीदने का पैसा. देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज व्हेन आई प्लेड स्टेट क्रिकेट पहली बार, तब पर मैच पैसे मिलने शुरू हुए. So that's when I thought कि यार if you keep going up, you will obviously make a career out of this at some stage, because you are totally committing your life to it. And my only aim was कि I have to give everything that I have. उसके बाद I will see कि अगर career बन गया है कि नहीं, but मुझे ऐसा कभी doubt नहीं हुआ कि अगर ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा. Clarity थी कि यही करना है, and I went ahead with it. फिर स्टेट क्रिकेट खेलते when I ended up playing under 19 India, that's when I thought कि okay, because the first tour fee was a decent amount, like a big amount at that age for me. I was 16 when I played my first under 19 tour, and that was to England. तो वो जो tour fee मिला, उसके बाद my father opened an account for me, जाके joint account खुलवाया. तो तब मुझे थोड़ा realize हुआ कि यार नहीं, ये मेरा थोड़ा path इधर जा सकता है as an individual. I can really make this into my career, and it's everything is going to unfold well if I just keep working hard. तो वहां से I think वो जो पहला टूर था, वहां से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली इसकी कि यार it is not going to be a waste of my time. Whatever मेहनत I have done, if I keep going forward, everything will be taken care of. तो जो स्कूटर में डैड ले जाते थे, हाँ, पहले तो आप छोटे थे बोल के आपको लेके गए. हाँ, जब आप इतने बड़े हो गए कि आप बस में हाँट सको, हाँ, तब भी वो जाते थे या आपको छोड़ देते थे बस में कि चलो निकलो आप बस में? नहीं, मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था. मैं बसों में जाता था. एकेडमी पास थी तो रिक्शा में चले गए. साइकिल भी थी मेरी. साइकिल में पीछे वो कैरियर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मडगार्ड. हाँ, कैरियर में किड बैग ठूस के और फिर उस पे जाता था. फिर बाद में वो डफल बैग ले लिया जिसमें वो बैट साइड में डाले होते हैं, तो उस पे भी जाता था. बट अकाउंट तो ऑब्वियसली खोलने के लिए साथ में ले जाएंगे, तो स्कूटर पे लेके जाते थे मोस्टली, जो पास की जगह होती थी. बट कभी कभी मैचेस पे छोड़ देते थे, बिकॉज जब कोटला में मैचेस होते थे, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एट हाई कोर्ट. ही वाज प्रैक्टिस, आई मीन ही वाज अ लॉयर, और उनका जो रोज का काम था हाई कोर्ट में था. ही हैड अ चेंबर. सो वहां पे कोटला पास में था, तो मुझे छोड़ देते थे वहां पे गाड़ी में कभी कभी. वरना बस ऑटो ये सब तो रेगुलर था, या किसी और से लिफ्ट मांग लेनी, ये सब चलता रहता था. डीटीसी में पास था या टिकट नहीं लेना है, बाद में देखी जाएगी अगर पकड़े गए तो? नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया. हमारी शक्ल वैसी नहीं थी कि हमें कोई देख के सीरियसली लेता ही नहीं था. हम स्टाफ बोलते थे तो पकड़ लेते थे. हमें ऐसे, अब वो पर्सनालिटी होनी चाहिए ना, पर्सनालिटी होनी चाहिए कि बोले हाँ स्टाफ है.
स्टाफ है। वो किसका स्टाफ है? मेरे एक बार बोला मैंने, मैं बस से निकल गया वो उसने मेरे को ऐसे सवाल पूछा कि साला उसने बिलीव ही नहीं किया मुझे। मैं उतर गया बस से, मैं कहा भाई भागो यहाँ से। तो मैं कभी नहीं यूज कर पाया। नहीं, मैंने देखा बहुत है होते हुए। उन लड़कों की अलग ही और कॉन्फिडेंस होता था यार, उनसे वापस काउंटर सवाल नहीं होता ना, इसलिए वो चले जाते थे। मैं करता था, मैं डीडीसी पे टिकट लेता था। हाँ। तो उस टाइम पे अगर पकड़े गए तो 20 रुपए फाइन था। तो मेरे घर से मुझे मिलते थे 20 रुपए। हाँ। तो मैं सोचता था जब पकड़े जाऊंगा तो 20 रुपए दे दूंगा, या तो भागूंगा या 20 रुपए दे दूंगा। बहुत दिन चलता गया, एक बार पकड़ा गया, 20 रुपए दे दिए। फिर उन्होंने क्या किया, बढ़ा के कर दिया 50 रुपए। अच्छा। मैंने कहा अब तो मुश्किल हो गया, अब टिकट लेनी पड़ेगी। यार वो टाइम था यार। मुझे एक बार याद है, ये बस वाला इंसिडेंट होता था हमारी। लो जी चहल यहाँ भी आ गए, हेलो भैया फ्रॉम होम। ये नहीं मानेगा अबे भाई मान जा भाई तुझे हर जगह घुसना है। कोई बात कर रहा हो बीच में इसका कमेंट जरूर आएगा। हद्दी हो गई भाई। ये जिस दिन ये चीजें नॉर्मल हुई ना, ये भागता ही दिखेगा रोडों पे, इसके घर नहीं आना वापस। ये भागेगा सिर्फ टिकटॉक ऑन करके। अरे मैंने इसका एक वीडियो देखा, बिकॉज आई वाज कॉलिंग हिम टू गेट सम स्टफ अबाउट यू। मैंने इसका वीडियो देखा, कह रहा है कि मैं घर में नहीं आऊंगा, मैं होटल में रहूंगा। अब जब मैं खुलेगा मैं बाहर ही बाहर रहूंगा, मैं घर में नहीं आऊंगा। इसका काम हो गया है, इसके तारे वारे हिल गई है कोई अंदर की, शॉर्ट सर्किट हुआ है इसको। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी सोसाइटी जो थी जहाँ रहते थे हम, सामने उसके छबील लगती थी। छबील मतलब छबील मतलब इट्स अ गैदरिंग वेयर एवरीवन कम्स टुगेदर, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। नहीं, वो गुरपुरब के टाइम पे बेसिकली प्रसाद बनता है। और रूह अफ़ज़ा वाला वो दूध के साथ मिला के वो ड्रिंक बनती है। ठीक है, सबको रोड पे पिलाते हैं। हाँ, छोले पूड़ी हलवा वाला होता है और रोड पे मिल रहा होता है। तो बेचारे जो साइकिल पे जा रहे होते हैं, गर्मी है, रिक्शा वाले, उनको सबको फीड किया जाता है लंगर टाइप। तो उसमें होता क्या था, बसें निकलती हैं, तो बसें भी धीरे होती हैं यार, प्यास लगी होती है लोगों को। तो मैं वहां पे छबील पिलाता था, मुझे बहुत मजा आता था। तो छबील भर के मैं, अब आपने ट्रे पकड़ी हुई है, उसमें ग्लास है, चढ़ गए आप। एक बार क्या हुआ, साली बस में भीड़ इतनी थी। अब मैंने दिक्कत क्या हुई, मैंने गलती क्या कर दी, पहले मैंने ड्राइवर को पिला दिया। अब जैसे ही उसने पिया, उसने कहा बाहर में जाए सारे, उसने अपना काम शुरू कर दिया, उसने बस चलानी शुरू कर दी। अब मैं छबील पिलाते पिलाते उसने 4 स्टॉप आगे छोड़ा, 3 किलोमीटर आगे वहां से साला भागते आ रहा हूँ मैं। क्या जग खाली हो गए मेरे, किसी ने गिलास नहीं दिए, ट्रे इधर गिलास उधर गिरे। बड़े काम, बसों में बड़े काम में बैठा। मैं भी बस में बहुत हांडा हूँ यार। मैं भी डैड साइकिल में छोड़ते थे बस स्टॉप पे। हाँ। और वहां से अपना बस पकड़ा। हाँ। और मैं रहता था दिल्ली कैंट में। अच्छा। जहाँ पर नेहरा पाजी का घर है। हाँ। बहुत पास, सदर बाजार की। सदर बाजार ना। तो वहां से धौलका गया, धौलका वहां से गाड़ी चेंज की, मुनीरका पकड़ी और चला गया छत्रसाल स्टेडियम। अच्छा। प्रैक्टिस करके फिर स्कूल गया, फिर स्कूल से वापस। मैंने बड़े बहुत वो मजा ही अलग था। से बहुत मजे करते थे। So times. I know we are enjoying this, but if I have to ask you, how important was the role of your father in giving that confidence when you're growing up to be as a cricketer? यार, my father was very clear कि पढ़ाई में उनका, obviously उनका फोकस पढ़ाई में था, but he was very clear कि you have to study along with playing, and only when you can say कि I am 200% confident that I am going to be able to make a career out of this, only then will you solely focus on just doing one thing. But till that time I wanted to work hard in both. तो उसके बाद जब रिजल्ट्स obviously आने शुरू हुए, and under 19 tours happened, and then he saw कि क्रिकेट ज्यादा हो रहा है, he stopped saying anything to me, because लोगों से भी सुनते थे, कोच से फीडबैक आता था, तो उन्होंने बोला यार कि ये चांस देना चाहिए। तो सपोर्ट मुझे काफी मिला। प्लस दूसरी बात ये थी कि आई मेंशन्ड इट बिफोर आल्सो कि एक समय ऐसे था स्टेट क्रिकेट में, बहुत लेफ्ट राइट ये वो सब बहुत चीजें होती है, मेनी फैक्टर्स हैपन वेयर things are not fair. I would just put it like that. I wouldn't go elaborate it too much. तो वहां पे एक opportunity था जहां पे obviously a certain someone chose to step out of the rules and say कि ये सिनेरियो है, आपको अगर सिलेक्शन तो मेरिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। सो ही अंडरस्टूड, एंड ही इज अ गाय हु स्टडीड, मतलब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े, वैसा हाल था उनके घर में। वहां से उन्होंने मेहनत करके लॉयर बने,
मर्चेंट नेवी में भी काम किया उससे पहले। तो मेहनत जिसने करी हो उसको समझ ही नहीं आती है लैंग्वेज। ही डिडंट अंडरस्टैंड कि क्या है कि यहाँ कर दो वहां कर दो। ही सेड टू माय कोच कि अपने मेरिट पे खेल जाएगा तो बहुत है, वरना हमें नहीं खिलाना। ये सब मैं नहीं करूंगा। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बहुत रोया। मैं आई वाज ब्रोकन, बट दैट टॉट मी समथिंग दैट बॉस, ये दुनिया ऐसे चलती है, अगर आगे बढ़ना है तो वो करो जो कोई नहीं कर रहा। So that lesson he gave me, because you can only rely on your hard work, and that I saw from my father, who made a living, made a life for himself, and gave me the right teaching by actions. बोलना बहुत आसान होता है. So those little things ना put the right kind of attitude in me कि नहीं, मेहनत से आगे बढ़ना है. So I think that impact from him was huge, and obviously giving middle class family में क्या होता है, आप एक certain mindset हो सकता है कि नहीं यार आप focus करो, एक job होनी चाहिए, that is fair. But to have the courage to say नहीं, अच्छा इसको करने दो for a while. I think that is all you can ask for as a child. So he gave me that for sure. So Champ, I'm sure you miss him almost every day in your life. But was there a moment आपको लगा कि यार काश आज मेरे डैड होते और वो देखते कि मैं ये अचीव किया या यहाँ पहुंचा हूँ? Is there any moment that he thought, I really wish my father could see this, because he was there in the times when I was growing up. He could see a little bit of Virat Kohli becoming Virat Kohli. But today, when I've achieved so much, not to show off, but just a feeling that I wish he could see what he was trying to build. Was there any moment? And I'm sorry if I'm making you emotional. No, not at all. I mean, it is what it is. I mean, I accepted it immediately when things happened, and obviously I went to play the morning that it happened. उसके बाद से यार realize until something big happens in your life, you sort of. True. I was 18 and उतनी maturity नहीं होती आपके अंदर कि आप रोज बैठ के सोचो कि क्या हो गया, because you're also focusing on what you need to do in your life, and you need to move forward. So I kept doing that. But when I played for India, when things started going well, I started thinking yaar कि what is it really that I could have done which meant something. And the only thing that keeps coming to my mind and to my heart regularly is कि whatever my father did for our family, for me, for all the brothers and sisters, children, for my mother, everything, for his side of the family, sabko samalna and all that. The only thing I could have done for him was give him a life of great retirement and just relax. You don't need to do anything. तो जब आपकी पूरी जिंदगी करने में निकल जाए, and then someone from your family goes up to achieve something, जिससे आप all that मेहनत, you feel like यार I really feel grateful to God कि यार whatever I did, I somehow feel justification or gratitude from God. तो मुझे ऐसा लगता है कि और आप कुछ नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए. You can go spend time with them, but these are the things you can do कि उनको एक comfortable life मिले, कोई टेंशन ना हो. तो वो एक मुझे एक चीज रेगुलरली लगती है कि यार वो अगर मैं दे सकता हूँ उनको आज की डेट में, so that's the biggest gift I could have given him back. True. Yeah. And I'm sorry I asked you this, Virat. No, it's fine. I mean, I remember him in positivity. I never feel like I feel sad or emotional or something. Sometimes you miss him in an emotional way, but I always think positive क्योंकि that incident to me was a blessing in my life. उस उम्र में ऐसा कुछ होना जहां आप अपना फोकस खो सकते हो, जहां पे आपको समझ नहीं आए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, वहां पे वो इंसिडेंट मेरे लिए ऐसा हो गया कि यार I have no other option in life. I have to keep going on this path. So yeah, I remember him well. That's well said. चलो from that note to a happy note, my second question to you is, हम दोनों 90 के दशक में बड़े हुए हैं, and of course middle class family again. So जो चीजें मुझे याद है वो है देख बाय देख थर्सडे को, followed by जबान संभाल के, and then अलिफ लैला, and then चंद्रकांता, and then नया नुक्कड़ ट्यूसडे को, विक्रम बेताल. ओहो, तू फिर बोला, मैं फिर उड़ा. मेरे को लगता है ये हर दिन क्यों बोलता है ये यार. वो ये मेरे को बहुत याद आता है टाइम यार. अनबिलीवेबल. 90s का टाइम ना, नटराज पेंसिल की एड, मतलब ये सब वापस नहीं आ सकता. वो फैंटम सिगरेट टॉनिक सिनकारा पे जाके हैं, हमदर्द का टॉनिक सिनकारा किस्मी बार खरीद फैंटम की सिगरेटें खानी, ये सब वापस नहीं आ सकता. सिप्सी पीनी 1-1 रुपए वाली. संडे को जाते थे हम क्रिकेट खेलते, 25-30 सिप्सी लेके आनी हमने ठंडी.
क्रिकेट खेलने के बाद वहाँ ग्राउंड पे बैठ के सिप्सी पियो, फिर एकेडमी के बाद छोले भटूरे खाओ निकल के, अरे वो वक्त ही अलग था, कमाल। तो ऐसी कौन सी चीज है उस 90s की, छोटी भी चीज थी जो कि आपकी अब लाइफ में भी आप उसको रखते हो? Some small thing that you picked up as a middle class family, which you still have it in you, because now the life is completely different from what Virat Kohli was then to now, where he can get whatever he wants. What is the one thing that has stayed with you, or two things, or many things that have stayed with you as a? यार, I think वो एक कहावत होती है ना, you should never forget where you came from. तो मेरे जो बचपन निकला है एक सोसाइटी में रहने का, वेस्ट पंजाबी बाग में, प्रॉपर टिपिकल वेस्ट दिल्ली माहौल में एक रहने का, वहां से एक ही चीज मुझे सीखने को मिली कि जब भी मैं किसी बंदे से मिलता हूँ ना वहां के, आई स्पीक द सेम लैंग्वेज आई स्पोक टू देम इन दैट टाइम, एंड दैट टू मी इज द बिगेस्ट मार्कर दैट यू आर नेवर अवे फ्रॉम हु यू आर. अभी सडनली अगर कोई मेरे को बचपन का मेरा कोई जानने वाला मिल जाए, मेरा एक बचपन का दोस्त था, राइट, तो मैं उससे अभी भी जब बात करता हूँ या मिलता हूँ ना, मैं उससे ऐसे मिलता हूँ जैसे अभी क्रिकेट खेल के आए और अभी घर गए और ये अगले दिन मिल रहे हैं. तो मैं ऐसे नहीं बोलता वो ब्रो हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ, हाउ यू डू, मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ उससे. मुझे पता है, मुझे पता है. I don't suddenly become posh with him because to me living life खुल के is the only way to live. और आपको जो अंदर से फील हो रहा है ना कि यार मुझे लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करना है, आप वैसे इंटरेक्ट करो, वो एक वो I don't believe in having a layer on top of your behavior to feel very sophisticated या come across very balanced. वो अपने आप हो जाता है where you are in a place to talk about something which is serious. It means something. Obviously you won't talk like, भाई बताऊं तेरे को क्या हो गया, पता है, फिर तेरे को ना ऐसे करना चाहिए. Obviously you will have you'll be more articulate, you'll explain it well, but जहाँ पे you are yourself, you should be yourself. और मैं सबसे ऐसे बात करता हूँ, like जिससे भी मैं क्लोज हूँ, अब हम बता नहीं सकते हम क्या बातें करते हैं, लेकिन आपको पता ही है. No, I'll tell you why मैं ये सवाल लेके आया, because 2 दिन पहले क्या हुआ कि हमारा टूथपेस्ट खत्म हो गया. तो मेरे हिसाब से खत्म हो गया, तो मैंने तो फेंकने वाला था. तो मेरी बीवी कहती इधर लेके आओ, इधर लेके आओ. उसने कहते फोल्ड किया, उसको पूरा दबाया. कि हाउ इट वाज इन माय हाउस कि पहले पूरा वो निचोड़ना है, उसको फोल्ड करना है, और अगर तंगी चल रही है तो काटना भी है. बिल्कुल सर, ये I just read 2 days back कि फेंकने की बात चांस ही नहीं है. फेंक कैसे सकते हो आप? हम आज तक हम वो शावर जेल में पानी इतनी सी रह जाती है जो नीचे, उसमें हम पहले पानी डाल के घोलते हैं, उसका फिर लिक्विड डालते हैं. भाई साहब अभी तो बिल्कुल साफ दिखना चाहिए अंदर से, जो पानी के लिए यूज करने टाइप हो जाए ना, तब तक नहीं फेंकते हम. सेम चीज है, मेरे को रुका गया. अरे वो डस्टबिन में फेंक दिया था मैंने, वो पेस्ट निकाला, मैडम ने बोला भाई इसको निचोड़ो, इसमें बहुत बचा है अभी भी. एंड देन यू रियलाइज कि दिस वाज नॉर्मल इन माय हाउस, दिस इज हाउ इट वाज. यार हम इसलिए मैं सवाल लेके आया था. पॉलिथिन एग्जैक्टली, आप कह रहे हो निकाल लीजिए हमको. हम नाली से बॉल निकाल लेते, मैंने भी, या फिर वो 2 डंडियों मैंने भी बहुत नाली से बॉल निकाला है. 2 डंडियों से. द बेस्ट होता था 2 होते थे. एक कहता डाल दे. अबे नहीं यार, अबे डाल दे, कोई नहीं देख रहा, मैं किसी को बताऊंगा. डाल दे डाल दे. बहुत बहुत मजा आता था सोसाइटी में ना. और क्या होता है कि इतनी सारी स्किल्स आप सीख लेते हो. एक माहौल ऐसा होता है, क्रिकेट आप खेल रहे हो या कोई भी. मेरा एक्चुअली जो बचपन का दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त जो मेरा था उस टाइम पे, अभी भी मैं उससे टच में हूँ, वो बैडमिंटन खेलता था, वो स्टेट चैंपियन था. तो हम कोर्ट कैसे बनाते थे, वो स्ट्रिप्स आती थी कपड़े की, रोल आते थे बड़े बड़े, उसको लेके आना, उसमें वो हैलोजन लैंप्स लगाना, 2 पोल बनवा के लाने, वेल्डिंग वाले से वेल्डिंग करा के नेट लाना. तो ये जो एक स्किल होता है ना कि आपने कुछ आपके पास नहीं है, आपने कुछ क्रिएट करना है आपके आसपास के रिसोर्सेज से. तो वो पैसे जोड़ने पहले, ये सामान खरीदना, फिर उसका कोड बनाना, और दुआ भी करना कि हवा ना आए, आज हवा चलनी चाहिए. हाँ बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट था. और जिस दिन हवा नहीं चल रही तो 12:30-1 बजे तक बैडमिंटन हो रही है, और लगे हुए साइड में माहौल होता था, सारे आ जाते थे नीचे, क्राउड भी हो जाती है और मजा आ रहा है, मजा चल रहा है. सो दोज वर द डेज. लाइक वो चीजें बहुत मुझे याद आती हैं. बैल्कनी में किसी की बॉल चली गई, उस घर में कोई रहता नहीं, तो आप पूछोगे थोड़ा ना, जाके पाइप से चढ़ गए 2-2 फ्लोर, कोई डर नहीं होता था. पाइप से चढ़ गए 2nd फ्लोर की बैल्कनी में, वहां से बॉल लेके आ गए.
ये सब चीजें बहुत मेरे को, those things will always and always be very very dear to me. You know, to be honest, when I was growing up, I have played more cricket because that was a norm, because you can, ऐसा ही माहौल था, थोड़ी बैटिंग लग गई, थोड़े पैसे जीतने का मन कर दिया, और इसमें ये नौलियों में से बॉल उठाना, कांचे तोड़ देनी, फिर आंटियां घर पे आ गई, फिर सही ताबड़तोड़ लड़ाई हो रही घर पे, मॉम पेल रही, उसके बाद ये नॉर्मल था. हाँ, मैं वो लड़का था जिसको जो हमेशा एंड में बचा होता था डांट खाने के लिए. सारे भाग जाते थे, उनको पता था इसको कीड़ा है क्रिकेट का, बैट बॉल लेके आएगा, साला फंसता मैं ही था हमेशा. Okay, on that note, my third question to you is, where were you exactly when Amir Sohail hit Prashad for a four, trash talked, and then saw his off stump send for a cartwheel right the next ball? Where were you? Well, this is an iconic moment. Everyone knows about it. I was at home. Obviously, iconic moment. मतलब मैं वैसी सेलिब्रेशन करी थी जैसे मैं आज करता हूँ. मुझे लगा Exactly. ये वो वैसा, वो जो बोल्ड है ना, उससे ज्यादा सैटिस्फाइंग क्लीन बोल्ड हमारे लिए तो हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में कहीं भी नहीं है. Exactly. हाँ, हम तो नीचे जाकर, वो सबसे आइकॉनिक. हाँ, हमने क्या किया, हम नीचे जाते थे, एक बनता था आमिर सोहेल, एक बनता था प्रसाद, और विकेट सब दबा के गालियां दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं वहां पर कि विकेट ले लिया. इतनी बार इनाक्ट किया हमने वो सीन. I think वो दिन नहीं भूलेंगे. चाहे, I mean, if you are a cricket fan or not, if you watch sports or not, but I think that day a lot of people in India would not forget. That was such a moment. No chance. Amazing. Those memories are golden memories. Amazing times. Those matches in Sharjah जो हम देखते थे, वो नहीं वापस आ सकते. You know, even football, I remember in the 2000s, everything of that time, 90s, late 90s, 2000s, वो और ही अलग था. I was a big Madrid fan even then, although I'm a big Cristiano fan, but वो बाद में develop हुआ. But Madrid, that, you know, white kit for me was just something magical. वो matches देखने, you know, Beckham, Ronaldo, Zidane, Figo, वो जो माहौल था ना, and that level of football was something else. Those memories will never go away. Like आपने अभी documentary, I don't know if you've seen Last Dance. I have. Superb. I mean, Man, whether you know basketball or not, you know Rodman, you know Pippen, you know Michael Jordan. True. You know Kobe Bryant, you know Shaquille O'Neal, because you have grown up watching those games in the morning, and it's, you know, nothing comes close. So when I watched that documentary, it's that footage of that time, that for me, whatever the, you know, the documentary might have been, मैंने मतलब है तो आउटस्टैंडिंग. अगर खराब भी होती ना, मैं सिर्फ फुटेज के ऊपर ही देख जाता, क्योंकि वो मेरी मेमोरी में ऐसी बैठी हुई है. Just magical times, and I'm sure it's like that for everyone, you know, who grow up in their times. But for us, 90s will always be very, very special. I agree. Yeah, it was, man. It was. Yeah. And if people haven't watched The Last Dance, we haven't got paid to say this, but please go and watch it. It's amazing. Wow. Yeah. Only one word. Wow. Yeah, it's amazing. That man is unreal. Yeah. Wow. चलिए champ, the fourth question now. तो जब बड़े हो रहे थे, तो बहुत लोगों ने बहुत सारी बेवकूफियां की, पर जो हम स्पोर्ट्स में थे, वो अपने बेवकूफी को एक नॉच हायर ले गए. सिंपल. ऐसे कोई दिन याद आता आपको जहां आप लगे कि यार मैं क्या कर रहा था यार, मतलब इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर रहा था? समथिंग दैट वाज मे बी डेंजरस और मे बी स्टूपिड, एंड thank God you got saved, but something which you think now कि यार मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था यार, ये, you know, or were you always right and you didn't reach that level? क्या बात कर रहे हो? बड़े हो रहे थे क्या? हम भी बड़े ही हो रहे हैं अभी भी. हो क्या रहे थे? हम बहुत बड़े हो गए, अभी भी हो ही रहे हैं. इनको थोड़ी ना पता है हम कैसी बातें करते हैं. नहीं, having said that, मुझे याद है एक इंसिडेंट जहाँ पे I was very stupid. Was 15 अगस्त के टाइम. It was 13th August. और वो जो टाइम होता है, every festival by the way is magical. When you're living in a society, festival का बात ही कुछ और है, क्योंकि लोग आएंगे, दोस्त आएंगे, आप अकेले हो गए नहीं. तो वो 15 अगस्त वाला टाइम तो सुबह 6 बजे बैठ के कन्ने मैंने बांधने, पतंगे मैंने तैयार करनी, मांझा पड़ा हुआ है, सद्दी के ऊपर लगा हुआ है. मैं प्रॉपर भाषा में बोलूंगा, ठीक है? ऐसा नहीं बोलूंगा डोंगर और ये. जिनको समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया, बाहर में जाओ, चलो.
हाँ, वो सद्दी के ऊपर मांझा लगा हुआ है चरकड़ी लपेट रहे हैं, ठीक है, लेके गए हम। तो अब मेरे को शौक क्या था, मैं लड़कों के साथ, ठीक है, क्योंकि मेरे को मजा आता था, वो तेज बॉलिंग वगैरह करते थे। अब मुझे पतंग उड़ाने का भी उनके साथ शौक था। तो मुझे क्या जॉब दिया जाता था कि हम उड़ाएंगे, तू लूट। साला मुझे डंडा पकड़ा देते थे लंबा और कहते थे पीछे से जो पतंग आ रही है तू वो लूट। हाँ, तो अब लूटते 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 क्या हुआ कि भाग रहे पतंग के पीछे भाग रहे हैं। तो हमारी ना सोसाइटी में छतें जुड़ी हुई थी। तो क्या कैसा मतलब दो टेरेस जुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद बीच में आपका स्टेयर्स है, फिर अगली बिल्डिंग की दो टेरेस फिर जुड़ी हुई है, फिर बीच में स्टेयर्स है, और उसके अगली वाली जो है उसके आगे जुड़ा नहीं हुआ। तो दैट वाज अ लॉन्ग स्ट्रेच। तो यू कुड रन थ्रू डोर्स। हाँ, टेरेस पे टेरेस यू कुड रन फॉर 3-4 टेरेसेस। तो भागते भागते पतंग लूटने के जब बारी आई तो मैं भाग रहा हूँ, देख रहा हूँ पतंग को। तो मेरे दोस्त ने रियलाइज कर लिया कि आगे इसके टेरेस नहीं है, यू नो। तो मैं उस पे भी चढ़ गया था मैं टापने के लिए। तो उसने मुझे पकड़ लिया पीछे से। आगे था नहीं कुछ, छत से सीधा, मतलब क्या आपने काम हुए। उस भाई का नाम क्या है? नहीं, भाई का नहीं, मेरा दोस्त था। वही, उस भाई का नाम क्या है? अपने भाई का नाम क्या है? वो जो अपना भाई था उसने बचा लिया। पीयूष नाम है, वो मेरा एक ही दोस्त था जो सबसे अच्छा दोस्त था। थैंक यू पीयूष, आपने बहुत कुछ बता दिया इस देश का वरना गया था। तो ये बात होती थी कि आप बेवकूफी ऐसी एक्साइटमेंट में इतनी कर जाते हो कि आपको पता नहीं चलता कि हुआ क्या है। और ये वही कर सकते हैं जिनमें कीड़ा होता है, ज्यादा एनर्जी होती है ना, वही ऐसे काम करते हैं। तो हमारे साथ भी होते थे। मेरा मुझे याद आ रहा है ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन एक बार मेरी मॉम ने मुझे सही सूद दिया। उसने क्या होगा, मैंने मार खाना एवरीडे काम था मेरा। तो एक दिन कुछ ज्यादा ही मार दिया। मतलब उस दिन पाइप, हैंगर और बेल्ट तीनों इकट्ठे बाहर निकल गए। तो मेरे को लगा यार ज्यादा हो गया। मैं क्लास 7 में था। मैंने कहा ज्यादा हो गया यार, ये मुझे प्यार नहीं करती है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो 2-3 चीज पैक किए मैंने अपने बैग में, 20 रुपए थे मेरे जेब में, मैं निकल गया। बस स्टॉप तक पहुंचा, दिमाग में आया कि यार 20 रुपए तो खत्म हो जाएंगे, फिर क्या? चुपचाप आ गया। मेरे को लगा मैं एक्टिंग करूंगा। मेरे को लगा मैं एक्टिंग करूंगा, मैं कहीं गया नहीं हो। कोई नहीं आता, कोई नहीं। अरे कोई तो आया नहीं, फोन नहीं है, किसी को क्या बोलूंगा। कोई आया तो नहीं। पर ये सुनो, मेरी माँ कितनी शातिर है। मैं घर पहुंचा तो मैं दिखा रहा हूँ, हाँ, मैं ये दिखा रहा हूँ कि जैसे मैं गए नहीं कहीं। मेरी माँ, मैं अंदर गया, मम्मी कहती क्या हुआ, घर छोड़ के गया, वापस आ गया? मैंने कहा आपको कैसे पता चला? मैंने कहा तेरे बैग पैक के तू चला गया, मेरे को तो चले जाएगा, तू गया क्यों नहीं? चल निकल निकल। मैंने कहा मम्मी माफ कर दो यार, मैं मजाक कर रहा। मम्मी का नाम लिया, देखो। अरे वाह। क्या? हेलो, हाँ माँ, हाल ठीक है। मैं वो लाइव चैट कर रहा हूँ सुनील छेत्री साहब से, हमारे फुटबॉल कैप्टन। हाँ, आपको फोन करता हूँ वापस। ओके, अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको करता हूँ, इसके जब खत्म हो जाएगा उसके बाद करता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। ओके, बाय। ऑल वेल? हाँ, ऑल वेल। वो बोल रही है वहां पे एयरपोर्ट वगैरह का कुछ रिलैक्सेशन हुआ है कुछ। तो कह रही है अब तुम भी आ ही सकते हो। मैंने कहा अभी मुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, मैं पता करके आपको फोन करता हूँ। हाँ, तो मेरा वो केस था। उसके बाद ये सही बात है, कोई नहीं आता।